हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट 3, ठीक है। और आज है हमारा टेस्ट नंबर 37। ये क्लास डेली आपका सुबह 7:30 होता है। तो आप सभी डेली आया करो 7:30 पे और आंसर लाइव किया करो अगर आपको आंसर आता है तो। और अगर नहीं आता है तो इसको यहाँ से याद कर लेना है, क्योंकि हर एक सैटरडे आपका टेस्ट होता है जो मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ते हो उसका, ठीक है। तो इस सेशन से आप लोगों को बहुत फ़ायदा उठाना है और सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा कब किया गया था। अच्छा, एक्चुअली में ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन नहीं है, ये कल का ही क्वेश्चन है। अब देखो कल जो मैंने यानी इससे पहले वाले स्टेट में जो मैंने आंसर बताया था वो गलती से मैंने 1992 बता दिया था, ठीक है। ये तो इतना सा कॉमन सेंस है, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। तो ये स्लिप ऑफ टंग था मेरा गलती है, इसलिए मैं दोष आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1492 में। कब हुआ था? 1492 में, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर लिया कि गलती हुआ है तो सुधारना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर चट्टानों पे लाइकेन का विकास होता है यानी लाइकेन डेवलप होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेक्सिकोलस। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेक्सिकोलस, ठीक है। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सिकोलस, ठीक है। चट्टानी स्तरों पर यानी क्या चट्टानी सतहों पर जो लाइकेन का विकास होता है उसको सेक्सिकोलस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। आसान सा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था जो है यह कहाँ से लिया गया है? कहाँ के संविधान से लिया गया है, जल्दी बताओ। तो हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है, जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर दो। मुख्य भूमि के तटीय भाग का लंबाई यह है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब ये मैंने बहुत बार करवा दिया है, टेस्ट में भी आपका आया, यहाँ भी आ रहा है, 2-3 बार आ चुका है। तो अब आपको भूलना नहीं इसमें चाहिए, ठीक है। आपको सारा याद रहना चाहिए कि अगर मुख्य भूमि का पूछा है तो 6100 किलोमीटर होगा, और अगर पूरा पूछा है तो कितना होगा? 7500 या 75 आपका 17 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है, जल्दी बताओ। 38वीं समांतर रेखा ये किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है नॉर्थ कोरिया को, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। किसको जोड़ती है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। अगला क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, जल्दी बताओ। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये जर्मनी और किसके बीच? पोलैंड के बीच स्थित है। किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है, जल्दी बताओ। ये सिर्फ महाकाव्य नहीं है, हिंदी भाषा का महाकाव्य है। ये कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है। हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है? तो हेलमेट कप टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था या करने का कोशिश किया था? कौन थे वो थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद, ठीक है, सॉरी, दयानंद सरस्वती। इन्होंने जो ऋग्वेद है और यजुर्वेद है इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करने का कोशिश किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था। बहुत बार आपने पढ़ा है, किसने कहा था? ये कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी को इन्होंने क्या कहा था? अर्धनंग फकीर।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है, जल्दी बताओ। भारत की पहली महिला एयर मार्शल, तो ये है पी बंदोपाध्याय। कौन है? पी बंदोपाध्याय। ठीक है, ये है भारत की पहली महिला एयर मार्शल। अगला क्वेश्चन है, टर्की की राजधानी कहाँ है? टर्की की राजधानी कहाँ है? कहाँ है टर्की की राजधानी? टर्की की राजधानी है अंकारा। कहाँ है? अंकारा है टर्की की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया है? जल्दी बताओ। पुरी स्थित जगन्नाथ का जो मंदिर है, किस वंश के शासक ने उसको बनवाया है? वंश पूछा जा रहा है, तो वंश कौन सा होगा? ये होगा गंग वंश। ठीक है, गंग वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अब आपको ये बताना है कि किसने बनवाया था। गंग वंश के शासकों ने तो बनवाया था, लेकिन किसने? जानबूझ के मैंने इसको दो क्वेश्चन में स्प्लिट किया, क्योंकि ये दोनों तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और दोनों का आंसर आपको क्लियरली याद रहना चाहिए। वो शासक कौन था? वो शासक था अनंत वर्मन। कौन था? अनंत वर्मन। ठीक है, अनंत वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित है? अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित है? जल्दी बताओ, किससे संबंधित है? तो ये मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। किससे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय से ये समाचार पत्र संबंधित है। क्या नाम है इसका? अभ्युदय समाचार पत्र। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लिंगायत संप्रदाय 2018-19 में ये लिंगायत समुदाय जो है यह बहुत चर्चे में रहा था। ठीक है, और आपको आना चाहिए इसके संस्थापक कौन है, जल्दी बताओ। लिंगायत समुदाय के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं वासव। कौन है? वासव। ठीक है, इनके नाम में थोड़ा सा वत्सव या ऐसे करके कुछ कुछ अंतर आपको मिलेगा कहीं कहीं। ठीक है, लेकिन आप याद रखो, वासव आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर लेकिन समझ लोगे आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय जो है वह अजमेर को कहा जाता है। सॉरी, किसको कहा जाता है? अजमेर को। ठीक है, राजस्थान का हृदय। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं, वो लोग जयपुर मार देते हैं। 100% जयपुर आपके ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। अगला क्वेश्चन है, नेपाल देश के झंडे में कितने त्रिभुज हैं? नेपाल देश के झंडे में कितने त्रिभुज हैं? अब आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा फालतू, पर ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन ये नहीं समझना है कि फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कभी ना कभी ये पूछा जा चुका है। तो नेपाल देश के झंडे में टोटल 2 त्रिभुज हैं। आपने नेपाल का कभी झंडा देखा है? अब आपको याद रह जाएगा आज अगर पढ़ लोगे इसके बाद। बजरंगबली का झंडा जो हम लोगों का होता है, ठीक है, उसी तरह से नेपाल का झंडा होता है। तो इस तरह से 2 त्रिभुज उसमें बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए कितने त्रिभुज हैं? 2। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। कहाँ लागू हुआ था, जल्दी बताओ। तो ये हुआ था नागौर जिला में। कहाँ हुआ था? नागौर जिला में। और ये नागौर जिला कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1957। ठीक है, 2 अक्टूबर 1957, ये आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1957 में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताओ, किसके द्वारा किया गया था वातापी के चालुक्य वंश का स्थापना? तो देखो, बहुत जगह आपको इसका आंसर जो है वह मिलेगा पुलकेशिन प्रथम, पर वो उनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ओरिजिनल में जो संस्थापक थे जिसने इसकी स्थापना की, वो कोई और थे, वो थे जय सिंह। क्या नाम था उनका? उनका नाम था जय सिंह। ठीक है, जय सिंह प्रथम। और ये कौन थे? ये पुलकेशिन के दादा थे, ये याद रखना। ठीक है, अगर वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पूछा गया और ऑप्शन में जय सिंह प्रथम है, तो आपका 100% आंसर वही होगा। लेकिन अगर वास्तविक पूछा गया तो आपका होगा पुलकेशिन प्रथम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था?
बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? तो बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो आप बोल सकते हो उसके लिए वो था, ठीक है। लेकिन दो बहुत ही बड़े तोपची उनके थे जिनका नाम आपको याद रखना है, वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। कौन थे? अली और मुस्तफ़ा, ठीक है। क्या नाम था उनका? अली और मुस्तफ़ा। ये दो तोपची थे बाबर के। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन है? जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन है? चलिए बताओ, अगर आता है तो कौन है ये? तो द अनटचेबल के लेखक हैं जॉन, ठीक है, जॉन वेनविले। क्या है नाम उनका? जॉन वेनविले, ठीक है, जॉन वेनविले। अब देखो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि द अनटचेबल बुक सिर्फ इन्होंने ही नहीं लिखा है, इनके अलावे भी 2-3 और राइटर मिलेंगे आपको जिन्होंने ये बुक लिखा है। एक बुक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपके बी.आर. अम्बेडकर का बुक, ठीक है। द अनटचेबल करके उन्होंने भी बुक लिखा है, और लेकिन उनका अनटचेबल कुछ और है, उनका छुआछूत वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? जासूसी उपन्यास। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उनका सिर्फ द अनटचेबल नहीं है, द अनटचेबल के बाद और कुछ वर्ड्स हैं और वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है द अनटचेबल, जो अनटचेबिलिटी होता है, छुआछूत होता है, उससे रिलेटेड एक बुक लिखा गया है, किसके द्वारा? अम्बेडकर के द्वारा। लेकिन जासूसी उपन्यास लिखा गया है जॉन वेनविले के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लेड ऑक्साइड या कहीं कहीं आपको लेड मोनोऑक्साइड भी मिलेगा, ठीक है। इसका व्यापारिक नाम क्या है? इसका व्यापारिक नाम है लिथार्ज। क्या नाम है? इसका व्यापारिक नाम है लिथार्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्तौत किस वायसराय के काल में प्रस्तुत किया गया था? अगस्त प्रस्तौत किस वायसराय के काल में प्रस्तुत किया गया था? 1940 में प्रस्तुत किया गया था, और उस वक्त कौन थे? उस वक्त थे लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सितार के तार में किस प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? तो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब कोई तुक्का खेल रहे हो, अनुप्रस्थ कोई खेल रहे हो, कोई अनुदैर्घ्य खेल रहे हो, तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा अनुप्रस्थ, ठीक है। याद रखना क्या होता है, जो सितार है उसमें किस प्रकार का कंपन होता है उसके तार में, तो अनुप्रस्थ वेव आपको उसमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट 1945 में किस तारीख को हुआ था? इंपॉर्टेंट है वो डेट, और आप सभी जान भी रहे होंगे कब हुआ था। 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 6 तारीख को। 6 तारीख किस महीने का? 6 तारीख जल्दी बताओ। तो 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हुआ, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वशासन समिति का स्थापना कब हुआ था? भारतीय स्वशासन समिति, भारतीय स्वशासन समिति, इसका स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय स्वशासन समिति का स्थापना 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वशासन समिति का स्थापना कहाँ हुआ था? भारतीय स्वशासन समिति का स्थापना 1905 में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ कहाँ हुआ था? ये हुआ था लंदन में, ठीक है, लंदन में हुआ था इसकी स्थापना। अब फाइनली जो आपके दिमाग में कब से ये क्वेश्चन आ रहा है, इसकी स्थापना किसने की थी? बताओ। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है। कौन सा है? याद रखना, यह है भारतीय स्वशासन समिति, स्थापना 1905 में हुई लंदन में। अगला क्वेश्चन है किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व का राफेल, ये एक मुगल वंश का चित्रकार है, आपको बताना है उसका नाम क्या है, जिसको पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो पूर्व का राफेल कहा जाता है बिहजाद को। किसको कहा जाता है? बिहजाद।
बेहजाद एक मुगलकालीन चित्रकार था, इसको पूर्व का राफेल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब तो यूनियन टेरिटरी बन गया। अगला क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल किनके मध्य है? 8 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है? 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? जल्दी बताओ। 8 डिग्री चैनल तो ये है मालदीव, ठीक है, मालदीव और किनके बीच? मिनिकॉय द्वीप के बीच। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच ये स्थित है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल कहाँ है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल कहाँ है? यह है रुद्रप्रयाग में। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, आप जानते हो भागीरथी और अलकनंदा, याद रखना जो मैं बता रहा हूं, भागीरथी और अलकनंदा इसका संगम कहाँ हुआ है? देवप्रयाग में। और यहाँ पे है अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी इसका संगम कहाँ हुआ है? रुद्रप्रयाग में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिपरिषद में शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे शिक्षा मंत्री? तो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अबुल कलाम, ठीक है, आजाद, अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? रेलवे मिनिस्टर कौन थे? इनका नाम आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि ये बहुत फेमस थे और बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। कौन थे? वो थे जॉन मथाई। ठीक है, कौन थे? जॉन मथाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। कितना होता है? 1.52। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के द्वारा अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक प्रथम को कब प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ का पहला जो उपग्रह है उसका नाम है स्पुतनिक प्रथम। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है। अब आपको ये बताना है कब इसने प्रक्षेपित किया था। जल्दी बताओ, कब क्या किया था? ये क्या किया था? 1957 में। और इसी के साथ ही अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी। ये वर्ल्ड का पहला था। ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था स्पुतनिक प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव डेग हैमरशोल्ड किस देश के निवासी थे? संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन के सेकेंड महासचिव कौन थे? डेग हैमरशोल्ड। आपको ये बताना है किस देश के ये नागरिक थे। ये स्वीडन के नागरिक थे। कहाँ के थे? स्वीडन के नागरिक थे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? विटामिन सी के खोजकर्ता, जल्दी बताओ, विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन सी के खोजकर्ता हैं होलकट। क्या नाम है इनका? होलकट। ठीक है, होलकट हैं विटामिन सी के खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? मैंने आपको एल्केन का बताया हुआ है और मैंने बोला था मैं पूछूंगा, तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उनको आज आसान लग रहा होगा। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। और अल्केन का मैंने आपको बताया हुआ था, अल्केन का होता है CnH2n+2। और अल्कीन का क्या होता है? चलिए बताओ, एल्कीन का क्या होता है? तो एल्कीन का होता है CnH2n। ठीक है, तो आपको सबका क्लियर हो गया, अल्केन, अल्काइन और अल्कीन सबका क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित किया था? अंग्रेजों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? सूरत में। आपको यह बताना है कब किया था। कब किया था? यह किया गया था 1608 ईस्वी में। कब किया गया था? 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? डचों ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? कहां किया था? जल्दी बताओ। तो ये क्या गया था? मसूलीपट्टनम में। कहां क्या गया था? मसूलीपट्टनम में। ठीक है,
मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था और ये संभवतः 1605 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या नाम है इनका नाम है लुईस जॉय ब्राउन। ठीक है, लुईस जॉय ब्राउन, ये लुईस कंफ्यूजन हो रहा था, लुईस। ठीक है, लुईस जॉय ब्राउन कौन है ये है विश्व की पहली परखनली शिशु। अब आपको बताना है इनका जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने पहले पूछा हुआ है, विश्व की पहली परखनली शिशु कौन थी, तो लुईस जॉय ब्राउन। अब आपको ये बताना है इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1978 में। ठीक है, और ये ब्रिटेन से बिलोंग करती थी, इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया। तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया था, ये आया था 2 जून 2014। ठीक है, कब आया था, 2 जून 2014। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैयद अहमद खां के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत कब दिया गया। इससे पहले वाले सेट में मैंने पूछा था द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 राष्ट्र वाला सिद्धांत, और ये मेनली रिलेटेड किससे था, भारत और पाकिस्तान से संबंधित था। आपको यह बताना है यह कब दिया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा, ईयर बताओ। तो ये दिया गया था 1867 में। कब दिया गया था, 1867 में। किसने दिया था, सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि कब हुई थी। सालबाई की संधि कब हुई थी, जल्दी बताओ। सालबाई की संधि कब हुई थी, कब हुई थी, ये हुई थी 1782 में। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि किनके बीच हुई थी, किनके बीच हुई थी 1782 में, ये हुई थी महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच, महादजी सिंधिया। ठीक है, महादजी सिंधिया और इसमें दूसरा पार्टनर कौन था, अंग्रेज। ठीक है, महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी सालबाई की संधि। क्लियर है। तो ओके गाइस, तो 50 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।